नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। भारतीय शेयर बाजारों में बहुत बुरी गत है। निवेशक खून के आंसू रो रहे हैं। दूसरी तरफ चीन और हांगकांग के शेयर बाजार गुलजार हैं। पिछले एक हफ्ते में ही भारतीय निवेशकों ने करीब करीब 17 लाख करोड़ रुपए डुबा दिए। सेंसेक्स 4.5% टूट गया और यह 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। मिडिल ईस्ट में तनाव और नए एफ एंड ओ नियमों की बात कही जा रही, जिसके कारण ये हुए। सेंसेक्स 1769 अंक की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी 547 अंकों का गोता लगाकर 25,250 पर आया और निवेशकों को अरबों खरबों रुपए का झटका लगा। भारत के शेयर बाजार में ये 5 सत्रों की सबसे बड़ी गिरावट थी। दूसरी तरफ चीन और हांगकांग के शेयर बाजारों का मार्केट कैप तेजी से ऊपर है। चीन के शेयर बाजार शंघाई कंपोजिट ने 15 सत्र में 17% से ज्यादा उछाल पाया है। चीन और हांगकांग का मार्केट कैप भी 269 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका है। तो सेंसेक्स और निफ्टी में जो गिरावट आई है, उसके पीछे मिडिल ईस्ट की लड़ाई और एफआईआई की तरफ से भारी बिकवाली की बात कही जा रही है। सबसे अधिक पिटाई बैंकिंग सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर और ऑटो शेयर में हुई। आईटी शेयरों ने थोड़ी राहत दी और निफ्टी इंडेक्स एक हरे निशान पर बंद हुआ। पिछले हफ्ते करीब 4.5% सेंसेक्स और निफ्टी 4.3% नीचे आया है। ये लुढ़ान, ये नीचे आना पिछले 2 साल का सबसे बड़ा झटका है। आप तो खैर मनाइए, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी और गांधी जयंती पर शेयर मार्केट बंद थे, वरना ये गिरावट इससे कहीं और ज्यादा होती। यानी 17 लाख करोड़ रुपए का जो झटका लगा है, इससे कहीं बड़ा झटका भारतीय निवेशकों को लग सकता था। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 81,000 पे बंद हुआ और एनएससी बहुत ज्यादा टूटा और 25,000 के आसपास बंद हुआ। निवेशकों के अरबों रुपए डूब चुके हैं और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन घट गया है। भारत का 441 लाख करोड़ तक ही आ गया है, जबकि 3 अक्टूबर को ये 465 लाख करोड़। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 419,000 करोड़ यानी 4,19,000 करोड़ रुपए घटा है और बीएसई कंपनियों का मार्केट कैप 16,87,000 करोड़ रुपए घट गए। तो भारतीय और चीनी बाजारों में ये शेयर बाजार में उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है? जो भारत का नुकसान है वो चीन का फायदा है, वो हांगकांग का फायदा है। इसके पीछे कई आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक कारण बताए जा रहे हैं। इसलिए ये कहना कि दोनों बातें जुड़ी हुई है ठीक नहीं है। भारतीय शेयर मार्केट अलग है, चीन का शेयर मार्केट अलग है। हमारी आर्थिक नीति अलग है, हमारे व्यापारिक संबंध अलग है और चीन की आर्थिक नीतियां अलग हैं, उनके व्यापारिक संबंध अलग हैं और वैश्विक बाजार की स्थितियां भी दोनों देशों की अलग अलग। भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट के कई कारण बताए जाते हैं। पहली बात तो हमारी वित्तीय नीतियां और मुद्रास्फीति को एक कारण बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ मुद्रास्फीति ज्यादा है, उधारी की दरें ऊंची है, अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर गति धीमी है। इससे निवेशक सतर्क हैं, निवेशकों को कम फायदा हो रहा है और आर्थिक नीतियों की अनिश्चितता भी है। तो निवेश सुरक्षित करने के लिए इन्वेस्टर अपना शेयर बेच रहे हैं और बाजार छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि भारतीय शेयर बाजार में वैश्विक घटनाओं का भी बड़ा असर होता है। जैसे अमेरिका की ब्याज दरों में बदलाव हुआ है, यूरोप और अन्य देशों के बड़े बाजारों में आर्थिक अस्थिरता है, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है, अमेरिका और यूरोप में मंदी की आशंका है और ब्याज दरों में बढ़ोतरी से विदेशी निवेशकों की रुचि कम हो गई है। कमजोर रुपए का भी प्रभाव है। जब रुपए की विनिमय दर का डॉलर के मुकाबले कमजोर होती है तो विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार से निकलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इससे फॉरेन इन्वेस्टर शेयर बाजार से निकलते हैं और शेयर बाजार उन्हें नीचे की तरफ खींचता है। हमारे देश में अभी विधानसभा चुनाव की गतिविधियां चल रही है और सारा मीडिया और सरकार की निगाह विधानसभा चुनाव पर है। घरेलू राजनीति अस्थिरता जैसी लग रही है। सरकारी नीतियों में बदलाव है, नई योजनाओं में बदलाव की बात है, सरकारी खर्चों में बढ़ोतरी की बात है, सरकारी फ्रीबीज बढ़ रहे हैं और आर्थिक सुधार या नीतिगत फैसले में स्थिरता पैदा हो रही है। सेबी की चीफ
उनकी नीतियों के कारण परेशानी में है। इसके साफ जाहिर है कि देश में बहुत कुछ होने वाला है। अब सेबी की चीफ को 24 अक्टूबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आना है, जिसके प्रमुख वेणुगोपाल हैं। दूसरी तरफ चीन है। चीन की सरकार ये कहती है कि हम आर्थिक सुधार करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, घरेलू बाजार को स्थिर करेंगे और निवेश को बढ़ावा देंगे। सरकारी परियोजनाओं और प्रोत्साहन की योजनाओं के चलते निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है और लोग ज्यादा निवेश कर रहे हैं। एक और बात है कि चीन की ग्लोबल सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उसे जाना जाता है। चीन की सप्लाई चेन मजबूत है, मैन्युफैक्चरिंग हब मजबूत है। भारत उसके तुलना में बहुत पीछे है। चीन चीन की सरकार नई टेक्नोलॉजी की ओर और विनिवेश की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रही है, बड़ा भारी निवेश कर रही है। ये सब ग्लोबल निवेशक समुदाय को, इन्वेस्टर्स को एक मैसेज देते हैं कि ये सब कुछ अच्छा होता है। सवाल यह है कि कहीं भारतीय शेयर बाजार चीन के षड्यंत्र के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। ये बात कही जा सकती है कि भारतीय शेयर बाजार चीन के षड्यंत्रों का शिकार हो रहे हैं। थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बात करना होगा। दोनों ही देशों की राजनीतिक स्थिति अलग है, आर्थिक स्थितियां अलग है। राजनीतिक स्थितियों में वहाँ कम्युनिज्म है, हमारे यहाँ कम्युनिज्म नहीं है। वहाँ हर चीज पर सरकारी नियंत्रण है, हमारे यहाँ हर चीज पर सरकारी नियंत्रण उस तरह नहीं है। हमारे यहाँ सरकार कुछ खास उद्योग और उद्योगपतियों को ही बढ़ावा देती है, चीन में ऐसा नहीं है। भारतीय शेयर बाजार चीनी शेयर बाजार की तुलना में ज्यादा स्थिर हैं, क्योंकि भारत में इंटरेस्ट के रेट स्थिर नहीं है, मुद्रास्फीति हाई है और वैश्विक घटनाओं से भारत जल्दी प्रभावित होता है, क्योंकि भारतीय राजनीति बहुत ही छुई हुई सी है। इसलिए ये बात कही जाती। अब सोमवार को मार्केट फिर खुलेगा तो लगता है कि क्या होगा, सरकार किस तरह शेयर मार्केट को ऊंचा बनाए रखने में मदद करेगी, वैश्विक मांग क्या होगी, ये सब बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर विश्व की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो भारतीय बाजारों पर भी बुरा असर होता है, क्योंकि हम पूरी दुनिया से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। फिर हमारे यहाँ जो निवेशक हैं वो उनका मनोबल बहुत जल्दी गिर जाता है। जरा सा कुछ होता है, सरकारी फैसला आता है और गिर जाता है, ब्याज की दरें घटती बढ़ती हैं और शेयर बाजार गिर जाता है। तो अभी भी भारत को शेयर बाजारों को बनाए रखने के लिए निरंतर सुधार की जरूरत है। पॉलिसी डिसीजन लेना होगा और ये तय करना होगा कि भारत कैसे इस संकट से बचे और हमारे निवेशक चीन की ओर न भागे। हाल ये कि भारत के इन्वेस्टर चीन के बाजारों में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि वहां रिटर्न की गुंजाइश ज्यादा है। ये जो देश प्रेम वगैरह की बात करते हैं ना, इसको भूल जाइए। जब पैसा लगता है आदमी का तो वो देश प्रेम भूल जाता है, वो सोचता है कहाँ से मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है, वो उसी तरफ जाता है। तो अब भारत सरकार को ज्यादा दीर्घकालिक आर्थिक नीतियां बनानी पड़ेगी। हालांकि अब इस सरकार की नीतियों के कुछ सुधारों को तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी सराहा है, उनकी तारीफ की है। अभी भारत को आर्थिक सुधारों में तेजी लानी होगी। ये सुधार दुनिया को के मद्देनजर है। निवेशकों को साफ नजर आए कि उनके निवेश का वैल्यू बढ़ रहा है, उनका पैसा बढ़ रहा है। इसके साथ ही भारत में जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रण करने के लिए सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। भारत को घरेलू उत्पादन बहुत बढ़ाने की जरूरत है, मांग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। एक अ, विनिर्माण के हब के रूप में भारत को पेश करना पड़ेगा। भारत की सप्लाई चेन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कंटेनर की कमी हुई, चीन पूरी दुनिया से कंटेनर अपने इकट्ठे कर रहा है और भारतीय शिपयार्ड में कंटेनर ही कम मिल रहे हैं। आप सोचिए, जब कंटेनर ही नहीं होंगे तो आयात और निर्यात कैसे होगा। ये सारी चीजें भारत सरकार को सोचनी है। और चुनाव तो देश में चलते ही रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। अब नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन लेके आए हैं, तो देखते हैं वो इसका कितना असर बाजार पे पड़ता है। लेकिन ये बात तय मानिए कि भारत के बाजारों में जो लोगों को नुकसान हो रहा है, चीन इसका फायदा उठा रहा है और लगातार फायदा उठाने पे में जुटा हुआ है। ये बात याद रखिए कि चीन को जो आर्थिक फायदा पहुंचा रहा है वो एक तरफ से भारत को कमजोर कर रहा है। जो भारतीय निवेशक चीनी बाजारों में पैसा लगा रहे हैं, थोड़ा पैसा ज्यादा मिल जाएगा, ये भारत की सेहत के लिए खतरनाक है। भले ही उनका पोर्टफोलियो इससे अच्छा होता हो, उन्हें अच्छे रिटर्न मिलते हैं,